जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे गहरा घाव देकर क्यों चला जाता है? यही सवाल इस कहानी का दरवाजा खोलता है। और आज हम बाइबल के एक ऐसे सत्य में उतरेंगे जो हर टूटे दिल को जवाब देता है। लेकिन यह कहानी वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। यह सिर्फ दुख की कहानी नहीं, यह उस परमेश्वर की खोज की कहानी है जो तब भी साथ रहता है जब हर कोई चला जाता है। कहते हैं, जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो उसका जाना सिर्फ उसकी गलती नहीं होती, उसमें एक परमेश्वर की अनुमति भी छुपी होती है। लेकिन एक सवाल हर दिल में उठता है, हे भगवान, क्यों? आखिर क्यों वही लोग हमें छोड़ जाते हैं जिनके लिए हम रातें जागते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ न्यौछावर करते हैं? यही सवाल एलियाब के दिल में भी जल रहा था। एलियाब एक साधारण युवक जिसका दिल बहुत कोमल था। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता था, बल्कि हर किसी की मदद करने में खुश रहता था। पर उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जो उसके विश्वास को हिला गया। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब अचानक उसकी सबसे करीबी इंसान, जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकता था, उसके जीवन से बिना कुछ कहे गायब हो गई। न कोई विदाई, न कोई कारण, न कोई वापसी, बस एक खामोशी। और वही खामोशी उसके दिल में एक सवाल बन गई, हे परमेश्वर, क्यों? उस रात जब सब सो रहे थे, एलियाब अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। एक अजीब सी टीस, एक बिखराव, एक टूटन जिसे वह शब्दों में नहीं बांध पा रहा था। उसे याद आया, यूसुफ को उसके भाई छोड़ गए थे, दाऊद को उसका अपना परिवार भूल गया था, हागार को जंगल में अकेला छोड़ दिया गया, यहां तक कि यीशु को भी उसके सबसे करीबी चेले ने धोखा दिया। एलियाब सोचने लगा, क्या मैं भी उन्हीं में से एक हूं? क्या मेरा भी दिल परमेश्वर किसी मकसद से तोड़ रहा है? इतने में हवा का एक झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन में एक वाक्य डाल दिया। कभी कभी जिन लोगों को तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, उन्हें परमेश्वर इसलिए हटा देता है क्योंकि वे तुम्हें वहां तक नहीं ले जा सकते जहां वह तुम्हें ले जाना चाहता है। एलियाब यह सुनकर हिल गया। क्या सच में परमेश्वर उसकी जिंदगी से किसी को हटा सकता है? क्या उसका दर्द किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है? उसने सोचा, अगर यह सच है तो यह योजना आखिर है क्या, और यह सब क्यों शुरू हुआ? पर वह जवाब खोजने ही वाला था कि उसके जीवन में एक और घटना घटने वाली थी। एक ऐसी घटना जो उसका पूरा विश्वास, पूरा दिल, पूरी जिंदगी बदल देगी। और कहानी यहीं से खुलती है। यहीं से एक सफर शुरू होता है, अपने टूटे दिल से परमेश्वर की इच्छा तक का सफर। यह कहानी सिर्फ एलियाब की नहीं है, यह उन सब लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी किसी को दिल से चाहा और फिर उसी के जाने से टूट गए। और शायद यह कहानी आपकी भी है। अगर आप तैयार हों तो अगला भाग शुरू करता हूं, जहां असली कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, उस रात के बाद एलियाब सो नहीं सका। आंखों में नींद नहीं, बस वही सवाल, क्यों वही लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं? सुबह जब सूरज निकला, गांव जाग रहा था, लेकिन एलियाब के भीतर एक अजीब सा खालीपन था। मानो दिल के भीतर कोई कमरा है जो पहले भरा हुआ था और अब अचानक खाली, सूना और गूंजता हुआ। परमेश्वर अक्सर इसी खालीपन में बोलता है, लेकिन एलियाब को अभी यह नहीं पता था। वह चुपचाप अपने घर से बाहर निकला और पुराने जैतून के पेड़ के नीचे बैठ गया। वही पेड़ जिसके नीचे वह उससे बातें किया करता था, जिसने उसे छोड़ा था। उसी के साथ बैठी यादें आज उसे भीतर से तोड़ रही थीं। लेकिन उस पेड़ के नीचे आज उसकी मुलाकात किसी और से होने वाली थी, उससे जिसे परमेश्वर ने समय पर भेजा था। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति पहले से बैठे थे, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में एक ऐसी समझ जैसे उन्होंने जीवन में कई तूफान देखे हों। उनका नाम था एलीशा। उन्होंने एलियाब को देखा, गहरी सांस ली और कहा, दिल भारी है बेटा। एलियाब ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, हाँ, बहुत। कुछ पल की चुप्पी के बाद एलीशा ने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने एलियाब को झकझोर दिया। क्या तुम जानते हो यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने क्यों छोड़ दिया था? एलियाब ने धीरे से कहा, क्योंकि वे उससे जलते थे। एलीशा मुस्कुराए, नहीं बेटा,
इसलिए नहीं कि वे बुरे थे, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर को यूसुफ को उस जगह ले जाना था जहां उसके भाई कभी नहीं पहुंचा सकते थे। कभी कभी परमेश्वर उन लोगों को हटाता है जो तुम्हारी अगली मंजिल का हिस्सा नहीं होते। एलियाब के दिल में यह वाक्य उतरने लगा, लेकिन दर्द अभी भी ताजा था। उसने पूछा, लेकिन क्या परमेश्वर दिल तोड़ता है? एलीशा ने उत्तर दिया, नहीं, परमेश्वर दिलों को नहीं तोड़ता, लेकिन वह उन लोगों को दूर कर देता है जो तुम्हें तोड़ सकते हैं। यह बात एलियाब की हड्डियों तक उतर गई। उसने महसूस किया, शायद जिस इंसान को वह सबसे ज्यादा चाहता था वही उसकी कमजोरी बन रहा था। पर एलीशा यही नहीं रुके। उन्होंने एक और बात कही, एक ऐसी बात जिसने इस कहानी की दिशा बदल दी। जब परमेश्वर किसी को हटाता है तो वह किसी और को भेजने की तैयारी कर रहा होता है, कुछ ऐसा जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते। एलियाब ने पूछा, लेकिन क्या परमेश्वर मुझे समझते हैं? मेरी चुप्पी, मेरी रातें, मेरी तकलीफ, क्या वह देखता है? एलीशा की आवाज गहरी हो गई। हागार जंगल में अकेली थी, कहीं जाने की जगह नहीं, कोई आसरा नहीं, और वो रो रही थी। उसी समय प्रभु का दूत आया और कहा, हागार, मैं तेरे रोने को सुनता हूं। अगर परमेश्वर हागार को सुन सकता है तो वह तुम्हें भी सुनता है बेटा। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। यह सुनकर एलियाब के दिल में पहली बार थोड़ी सी रोशनी जगी। उद्देश्य भी दिखने लगा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके जीवन में अगली परीक्षा आने वाली है, और यह परीक्षा उसके विश्वास, उसके साहस और परमेश्वर पर उसके भरोसे को परखेगी। क्योंकि जिस इंसान ने उसे छोड़ा था वह अचानक वापस आने वाली थी, और उसके लौटने से एलियाब की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसने उसकी सारी समझ को हिला दिया। एलियाब उस दिन शाम के समय घर लौट रहा था। आसमान हल्का नारंगी था, हवा में ठंडक थी, और मन में एलीशा की बातें घूम रही थीं। जब परमेश्वर किसी को हटाता है तो वह कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा होता है। उसके कदम धीमे थे, दिल में शांति और उलझन दोनों थी। रास्ते में वह उस पुल से गुजरा जहां कभी वह उसके साथ खड़ा हुआ था। ऊपर से बहती हवा में उसकी हंसी की गूंज आज भी जैसे उस जगह पर अटकी हुई थी। एलियाब ने एक लंबी सांस ली और मन ही मन कहा, परमेश्वर, अगर यह सब आपकी योजना है तो मुझे समझने की ताकत दीजिए। लेकिन उसी पल एक आवाज ने जैसे उसके पैरों को जड़ कर दिया। एलियाब, वह आवाज, वही आवाज जिसे वह भूलने की कोशिश कर रहा था, जिसका जाना उसे तोड़ गया था, जिसकी यादें उसके दिल में तीर की तरह ढंसी थीं। वह मुड़ा और सामने वही खड़ी थी जिसने उसे छोड़ा था, जिसने बिना वजह गायब होकर उसके अंदर की आधी दुनिया उखाड़ दी थी। आज अचानक वह उसके सामने खड़ी थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और आवाज में कांप। उसने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। एलियाब के भीतर कुछ टूटने को हुआ। सवाल, गुस्सा, प्यार, दर्द सब एक साथ उठे, लेकिन वह चुप रहा, बस उसके आने का इंतजार करता रहा, जैसे कोई चमत्कार की तरफ बढ़ रहा हो या किसी पुराने घाव की तरफ। वह पास आई, धीरे से बोली, मैंने तुम्हें बिना बताए क्यों छोड़ा? तुम जानना चाहते हो? एलियाब ने गहरी सांस लेकर कहा, हां, बताओ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं डर गई थी, तुम्हारी भलाई से, तुम्हारे प्यार से, और उस मार्ग से जो हम दोनों के सामने था। मैंने सोचा मैं तुम्हें रोक दूंगी, तुम्हें छोटी जिंदगी में बांध दूंगी, और मैंने भाग जाना ठीक समझा। एलियाब का दिल भारी हो गया। इतने दिनों का दर्द एक पल में वापस जीवित हो गया। लेकिन उसने मन में एक सवाल उठते हुए महसूस किया, क्या आज यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर कोई जवाब देने वाला है, या यह उसकी अगली परीक्षा है? वह और भी पास आई और बोली, एलियाब, अब मैं वापस आना चाहती हूं, क्या तुम मुझे फिर से अपना लोगे? यह सुनकर एलियाब का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह नहीं जानता था कि यह परमेश्वर द्वारा भेजी गई वापसी है या एक और चोट का दरवाजा। उसी पल उसे एलीशा की आवाज याद आई, हर लौटने वाला इंसान परमेश्वर की इच्छा से नहीं लौटता। कभी कभी शैतान भी उन लोगों को वापस भेज देता है जो तुम्हें फिर से गिरा सकें। हल्की हवा चली और एलियाब ने महसूस किया कि यह पल साधारण नहीं है, यह एक आत्मिक जंग है। उसकी नजरें उस पर थीं जो उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी भी थी और सबसे बड़ा सवाल भी। पर इससे पहले कि एलियाब कुछ बोलता,
वह उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और बोली, कृपया मुझे माफ कर दो। एलियाब का दिल टूट गया क्योंकि वह दो आवाजें सुन रहा था। एक आवाज कहती, उसे अपना लो, तुमने उसे हमेशा प्यार किया है। और दूसरी आवाज कहती, यह वापसी तुम्हारी परीक्षा है, परमेश्वर तुम्हें मजबूती सिखा रहा है। और कहानी का यह मोड़ एलियाब को ऐसे स्थान पर ले आया जहां उसे एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी कहानी बदल देगा। एलियाब ने उसे देखा, घुटनों पर बैठे हुए, टूटे हुए, रोते हुए। वह वही थी जिन्हें उसने पूरी दिल से चाहा था और वही जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा चोट दी थी। उसका वापस आना एक चमत्कार जैसा लग रहा था या फिर एक नया तूफान। दूर कहीं आसमान गहरा होने लगा था, हल्की हवा चल रही थी, लेकिन एलियाब के भीतर एक तूफान उठ रहा था। कौन सा रास्ता चुने, प्यार का या परमेश्वर की इच्छा का? तभी उसने मन में एक प्रार्थना की, बहुत धीमी आवाज में, लगभग फुसफुसाहट की तरह, हे प्रभु, मुझे संकेत दो, मैं अपनी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से निर्णय लेना चाहता हूं। बताइए, क्या यह आपकी ओर से है? जैसे ही उसने यह कहा, उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। ऐसी शांति जो मनुष्य खुद पैदा नहीं कर सकता। ऐसी शांति जो बाइबल में कही गई है, मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसी संसार देता है वैसी नहीं। और उसी शांति के साथ एक स्मरण उसके मन में आया, एक कहानी, एक बाइबल की घटना, सैमसन की। सैमसन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला अपनी भावनाओं से किया था। उसने दिल की सुनी, आत्मा की नहीं, और उसकी पसंद उसके पतन का कारण बनी। उस पल एलियाब ने अपने भीतर एक फुसफुसाहट सुनी, न कोरी कल्पना, न मन की आवाज, कुछ अलग। हर वापसी परमेश्वर की ओर से नहीं होती। कुछ वापसी तुम्हें फिर उसी जगह पहुंचा देती है जहां से परमेश्वर ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें निकाला था। एलियाब का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही संकेत था जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा था? लेकिन दूसरी तरफ वह लड़की रो रही थी, गिरे हुए फूल की तरह, थकी, टूटी, भीतर से खाली। एलियाब का दिल नरम पड़ गया। वह उसके पास गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन माफ करना और वापस मार्ग पर चलना दो अलग बातें हैं। उसकी आंखें फैल गईं। मतलब? एलियाब की आवाज शांत थी लेकिन दृढ़। मैंने परमेश्वर से संकेत मांगा था और मुझे स्पष्ट हो गया कि मेरा भविष्य उस व्यक्ति के साथ नहीं जो मुझे छोड़कर चला जाता है, बल्कि उस परमेश्वर के साथ है जो कभी मुझे नहीं छोड़ता। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार एलियाब का दिल नहीं टूटा, क्योंकि अब वह दर्द से नहीं, दृष्टि से चल रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तुम्हारी वापसी मेरे लिए परीक्षा थी और मैंने निर्णय आत्मा के अनुसार लिया है। यह अंत नहीं, लेकिन यह वही मार्ग नहीं जिस पर हम दोबारा साथ साथ चल सकें। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्दों में वजन नहीं था, जैसे परमेश्वर स्वयं उस पल को बंद कर रहा हो। कुछ देर बाद वह उठकर चली गई, धीरे धीरे, बिना पीछे देखे, और एलियाब वहीं खड़ा रहा, हल्का, शांत और कई महीनों में पहली बार पूरी तरह स्वतंत्र। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात जब एलियाब अपने घर लौट रहा था, उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। एक आवाज जो उसे एक नए सफर और एक नए उद्देश्य की ओर बुला रही थी। वह आवाज परिचित थी, बलवान थी और स्वर्गीय। और इसी आवाज से 5वें भाग की शुरुआत होगी, जहां परमेश्वर स्वयं एलियाब का अगला कदम तय करेगा। उस रात एलियाब अकेला चल रहा था। आसमान तारों से भरा हुआ था, हवा शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति थी, ऐसी शक्ति जो कभी उसके भीतर नहीं थी। उसका दिल हल्का था, मानो उसने वर्षों से उठाया हुआ बोझ अभी अभी परमेश्वर के चरणों में रख दिया हो। लेकिन जैसे ही वह गांव के किनारे पहुंचा, अचानक हवा का एक तेज झोंका उठा। जैतून के पेड़ों की पत्तियां कांपी और वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता फैल गई। एलियाब रुक गया। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन वह आवाज मनुष्य की नहीं थी, कुछ और थी, गहरी, शांत और अधिकारपूर्ण। एलियाब, उसका नाम मानो हवा में उभरा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। एक बार फिर एलियाब। यह आवाज मानो सीधे उसके अंदर से निकल रही थी, पर उसके भीतर नहीं, उसके ऊपर से, कहीं ऊंचाई से।
वह घबराया नहीं, क्योंकि उस आवाज में भय नहीं, बल्कि वही मिठास थी जिसे हागार ने जंगल में सुना था, जिसे शमूएल ने रात में सुना था, जिसे मूसा ने जलती झाड़ी के पास सुना था। धीरे से उसने कहा, प्रभु, क्या यह आप हैं? अचानक मानो हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, रात शांत हो गई और उसके हृदय में एक वाक्य उतरा, इतना साफ जैसे किसी ने सीधे उसके आत्मा पर लिख दिया हो। जब मैंने किसी को तेरी जिंदगी से निकाला तो वह इसलिए ताकि तू मेरी आवाज सुन सके। अब सुन, तेरा मार्ग लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ शुरू होता है। एलियाब की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों पर गिर गया। उसने महसूस किया, यह वही क्षण है जिसकी वह सालों से प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिव्य नियुक्ति, एक आत्मिक बुलाहट। फिर वह आवाज फिर बोली, जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे वह तुम्हारा भविष्य नहीं थी। मैंने उसे इसलिए हटाया ताकि मैं तुम्हें उस मार्ग पर ला सकूं जिसे मैंने तेरे लिए तैयार किया है। एलियाब ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? तभी दूर क्षितिज में एक उजाला फैलने लगा, बहुत हल्का, लेकिन धरती पर कहीं कोई दीपक नहीं था जो वह चमक पैदा कर सके। उसी उजाले के साथ एक नया वाक्य उसके भीतर गूंजा, उठ, क्योंकि तेरे लिए एक काम है, एक ऐसा काम जो तेरे दर्द से शुरू हुआ है लेकिन तेरी बुलाहट पर पूरा होगा। एलियाब ने सिर उठाया। उसके भीतर एक नई आग जल चुकी थी, शांत पर मजबूत, नरम पर अटूट। उसे अभी पता नहीं था, पर यह बुलाहट उसे एक ऐसे मिशन पर ले जाने वाली थी जहां वह दूसरों के टूटे दिलों को चंगा करेगा। वैसी ही चंगाई जो आज उसे मिली थी। वह उठा, धूल झाड़ी और कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं, लेकिन यह शुरुआत थी, क्योंकि अगले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे गांव को हिला देगा और एलियाब को उसके बुलाहट की पहली परीक्षा में डाल देगा। अगर आप तैयार हों तो मैं छठा और अंतिम भाग लिखूं, जहां कहानी अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर उस गहरे सत्य को उजागर करेगी जिसके लिए यह पूरी यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, अब छठा और अंतिम भाग शुरू करता हूं। यही वह हिस्सा है जहां पूरी कहानी का रहस्य खुलता है, जहां एलियाब को अपने दर्द का असली अर्थ समझ आता है और जहां दर्शक आपकी वीडियो से नजर हटाए बिना अंत तक जुड़े रहेंगे। अगली सुबह गांव अभी जागा भी नहीं था कि आसमान में एक अजीब बेचैनी फैल गई। हवा भारी थी, पक्षी असामान्य रूप से शांत थे और लोग अपने अपने घरों से निकलकर एक ही जगह देखने लगे, गांव के मध्य में। वहां एक भीड़ जमा थी। लोग फुसफुसा रहे थे, डरे हुए थे और सबकी नजरें एक ही दिशा में, उस लड़की पर, वही जो एलियाब को छोड़कर गई थी और फिर लौट आई थी। वह जमीन पर गिर पड़ी थी, थकी हुई, कमजोर और उसकी आंखों में गहरा डर। एलियाब को जैसे किसी ने पुकारा। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। लोग एक ओर हट गए। वह लड़की कांपते हुए बोली, एलियाब, कल रात किसी ने मुझे देखा, कहीं और ले जा रहा था। मैं खो गई थी। मुझे लगता था तुमसे लौटना मेरी ताकत थी, लेकिन मैं गलत थी। परमेश्वर चाहते थे कि मैं अपनी जगह पर रहूं और तुम अपनी। एलियाब ने उसकी आंखों में देखा। उसे एहसास हुआ, यह वापसी उसके लिए नहीं थी, यह वापसी उसके समझने के लिए थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा लौटना मेरे लिए प्रेम की परीक्षा नहीं था, विश्वास की परीक्षा थी। भीड़ चुप हो गई। हर चेहरा ध्यान से सुन रहा था, जैसे पूरे गांव के लिए यह पल सीख का पल हो। एलियाब घुटनों पर बैठा और स्वर्ग की ओर देखा। हे प्रभु, अब मैं समझ गया। आपने उसे इसलिए हटाया क्योंकि मैं उसे अपनी ताकत बना रहा था, जबकि मेरी ताकत आप हो। आकाश से हल्की हवा चली, मानो परमेश्वर की स्वीकृति का स्पर्श हो। एलियाब ने उस लड़की की ओर देखा और कहा, तुम्हें छोड़ना मेरा दर्द था, लेकिन तुम्हारे जाने देना मेरी आजादी है। वह रोने लगी, क्योंकि वह भी अब समझ चुकी थी कि उनके रास्ते अलग थे, उनकी मंजिलें अलग थीं और परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए अलग किया था, न कि तोड़ने के लिए। एलियाब खड़ा हुआ। भीड़ उसके लिए रास्ता छोड़ने लगी। लोग उसकी आंखों में एक नई रोशनी देख रहे थे, विश्वास की, बुलाहट की और एक सच्चे उत्तर की। उसी क्षण एलीशा उसके पास आए और धीमी आवाज में बोले, अब क्या समझे बेटा? एलियाब मुस्कुराया, एक शांति भरी मुस्कान। मैं समझ गया कि हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा चाहते हैं,
वे हमें इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि परमेश्वर